स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं और पिछली वाली वीडियो में हमने यूनिट 3 का जो टॉपिक वाइज डिस्कशन था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा स्टेप होता है कि पार्ट से बनने वाले व पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और इसके बाद हमारा तुरंत तीसरा स्टेप होता है बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी की जाँच करते हैं। और जो बहुविकल्पी प्रश्नों का एक फॉर्मेट होता है, एक क्विज के रूप में होता है। तो इसी प्रकार से हम अपने क्रम में अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप 2 की, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से यूनिट 3 से, वो है आपका नोटपैड क्या है। और ये क्वेश्चन आपके बीटीसी 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके उत्तर को समझते हैं। नोटपैड विंडोज़ के लिए एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। ध्यान रखना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उन वर्ड्स पर आप फोकस कीजिए कि नोटपैड क्या है। नोटपैड विंडोज़ के लिए साधारण एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि विभिन्न डॉक्यूमेंट बनाने में यूजर की मदद करता है। पहली बार 1983 में एक माउस आधारित डॉस कार्यक्रम में शामिल किया गया था इस नोटपैड को। और 1985 के बाद विंडोज़ 1.0 के बाद जितने भी संस्करण आए नए विंडोज़ में, उसमें नोटपैड को शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पे जो आपको डाटा याद रखना है वो केवल इतना याद रखना कि पहली बार नोटपैड का इस्तेमाल कब हुआ, 1983 में हुआ। और कब किसमें हुआ था, डॉस में, डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यक्रम में। और 1985 के बाद जब विंडोज़ 1.0 आया, उसके बाद रेगुलरली जितने भी विंडोज़ आई उन सभी में नोटपैड का जो फॉर्मल है वो फॉर्मल रूप से वो यूज किया जाने लगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको समझते हैं। सबसे जो लोकप्रिय एवं प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम इसको माना जाता है डॉस को। इसका सर्वाधिक उपयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है और इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना है कि किस तरीके से जो आप सॉफ्टवेयर के द्वारा आप हार्डवेयर को ऑर्डर दे रहे हैं उनको सही से ये फॉर्मल तरीके से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल आपको इतना याद जरूरी रखना है कि इसका उपयोग सामान्यतः कहाँ पे किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। वास्तविक का मतलब होता है रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों का उचित प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूंकि हमारी यूनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनका कार्य लगभग सिमिलर है। बस फर्क इतना होता है कि जैसे जैसे नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए, उनके जो कार्य करने की टेक्नोलॉजी हुई वो विकसित होती चली गई। ठीक है, तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब कि कार्यों का संयोजन होता है वो तुरंत होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्यूटर में जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ पर भी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नई नई चीज़ें जो डेली मूल्य घटते हुए बढ़ते रहते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था, आप वहाँ पर जाकर के आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है। ये आपके बीटीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे सिंपल है लेकिन आपको एक बार देख लीजिए। यह एक बहुत प्रसिद्ध ग्राफिक प्रोग्राम है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक ग्राफिक प्रोग्राम है जिसमें उपलब्ध ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके अलग अलग तरह की ग्राफिक्स और ड्राइंग बनाई जा सकती है। इसका पहला संस्करण नवंबर 1985 में विंडोज़ 1.0 के साथ लॉन्च किया गया था। तो पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट पेंट का कब आया था, जब 1985 में विंडोज़ 1.0 लॉन्च की गई थी। तो यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन भी आपका ये बन सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये आ सकता है क्वेश्चन कि विंडोज़ पहली विंडोज़ यानी विंडोज़ 1.0 कब लॉन्च की गई। तो 1985 में विंडोज़ 1.0 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फोल्डर क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लेते हैं। इसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है, यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फोल्डर किसे कहते हैं तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, डायरेक्टरी किसे कहते हैं तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। वास्तव में फोल्डर मेमोरी का वह भाग होता है जो कि फाइल या डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। ठीक है, और यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको ध्यान रखना है, फोल्डर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये मेमोरी का एक खास भाग होता है जहां पर आप पर्टिकुलर अलग अलग करके डाटा या फाइल्स को इकट्ठा करके संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो भी फाइल रखनी है आप अलग अलग करके रखना चाहते हैं कि इस वाले में मेरा म्यूजिक बना रहे, इस वाले में वीडियो बना रहे, तो आप अलग अलग फोल्डर्स में उनको रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने तर्क के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे बनने वाले थे। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर, जहाँ पर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी की जाँच करेंगे। और जैसा कि आपको पता है ये क्विज का फॉर्मेट रहेगा और एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपको उत्तर सोचना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सेवा करना, प्रोग्राम को सेव करना, संचार करना या प्रोग्राम को प्रोसेस करना।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो होता है जो आपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसको डाटा दिया है उसको ये संचार करके आगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तक ले जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वो संचार करना, इसलिए ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अनावश्यक फाइलों का संग्रह होता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, टास्क बार, रिसाइकिल बिन, माई डॉक्यूमेंट या माई कंप्यूटर। तो अनावश्यक फाइलों का संग्रह कहलाता है रिसाइकिल बिन, यानी कि जो फाइल आप डिलीट कर देते हैं या जो फाइल आपसे गलती से भी डिलीट हो जाती हैं तो वो कहाँ पे पहुँच स्टोर हो जाती हैं, रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो डिलीटेड फाइलों का संग्रह या अनावश्यक फाइलों का संग्रह आप इसे कह सकते हैं, तो कहाँ होता है, रिसाइकिल बिन में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मैकिन्टॉश, नेटवर्क, उबुंटू और लिनक्स। तो आपको बता दें कि मैकिन्टॉश, नेटवर्क, उबुंटू ये सारे आपके तीनों ऑपरेटिंग मैकिन्टॉश, उबुंटू और लिनक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि नेटवर्क एक टर्म होता है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए आपसे यही पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 3, 4, 2 या 5। तो सही आंसर है आपका 2। ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, और कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो यानी कि पहले प्रकार जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 होते हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर बांटे जाते हैं और दूसरा प्रोसेसिंग के आधार पर बांटे जाते हैं। उनके कितने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिनक्स का विकास किया गया। 4 ऑप्शन है आपके पास इसके लिए, 1995, 1998, 1968, 1985। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, इसको 1968 में विकसित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कब विकसित किया गया, कब डेवलप किया, 1968 में किया गया, तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी BTC DLED के प्रशिक्षु हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अपने नई वीडियो में जहाँ पे हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे और आगे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।